हेलो, APLL के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं HTML से। सबसे पहले जानेंगे कि HTML क्या होता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज इंटरनेट वेब पेजेस डेवलप करने में किया जाता है। ये कुछ कीवर्ड्स का कलेक्शन होता है जिन्हें टैग्स कहा जाता है, जिनकी मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की हेल्प से डिस्प्ले किया जाता है। HTML में हमें कई टैग्स मिलते हैं जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को ग्राफिक्स, फॉन्ट साइज और कलर्स की हेल्प से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। HTML को कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर और दूसरा ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोज़िला फायरफॉक्स। जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो आपको फाइल का सेक्शन .htm या फिर .html करना चाहिए। सिंथेटिकली HTML एलिमेंट्स को इस तरह से लिखा जाता है: स्टार्ट टैग, कंटेंट, एंड टैग। कुछ बेसिक टैग्स जो कि हर HTML डॉक्यूमेंट में देखने को मिलते हैं वो होते हैं HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। HTML टैग यह टैग इंडिकेट करता है कि डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। हेड टैग यह टैग HTML डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन को इंडिकेट करता है जिसमें टाइटल टैग का इंक्लूड होता है। टाइटल टैग HTML पेजेस के टाइटल को इंडिकेट करता है। बॉडी टैग इस टैग में मेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स शामिल होता है। तो चलिए जानते हैं हम किस HTML कोड के थ्रू डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाएं। यहाँ से आप नोटपैड चूज करें। इसके बाद आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाता है। अब HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले टैग देते हैं HTML। उसके बाद हम हेड टैग टाइप करेंगे। अब हम टाइटल टैग ऐड करेंगे। तो चलिए हम टाइटल दे देते हैं दिस इज माई फर्स्ट पेज। अब हम टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। अब हम हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। तो इसमें हम बॉडी दे देते हैं हाउ आर यू। तो चलिए अब बॉडी टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। अब सबसे एंड में हम क्लोज कर देते हैं HTML टैग को। जी हाँ, मैंने HTML टैग भी क्लोज कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और फाइल नेम देते हैं फर्स्ट पेज। लेकिन ये याद रहे कि HTML फाइल की फाइल एक्सटेंशन होती है .html और सेव बटन पे जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाते हैं और जो हमने फाइल बनाई थी उसे ओपन करते हैं। इस पर डबल क्लिक करते ही यह फाइल वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। जब वेब ब्राउज़र ओपन होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने टाइटल दिया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि हम किस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हेडिंग्स टैग में। यह H1 से लेकर H6 तक होते हैं तथा H1 से लेकर H6 तक यह बढ़ते से घटते क्रम में होते हैं। यानी हेडिंग साइज बढ़ते से घटते क्रम में होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हेडिंग का घटता क्रम है, जिसके लिए हम सबसे पहले H1 टैग लगाते हैं और फिर इसे एंड में जाके क्लोज कर देते हैं।
अब हम H1 टैग की कॉपी ले लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, क्योंकि हमें ये हेडिंग्स 6 तक लिखनी है। तो इसे हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और H1 को कर देते हैं H2 और H2 को क्लोज कर देते हैं और हम इसे दोबारा पेस्ट करते हैं और इसे कर देते हैं H3 और हम H3 को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे दोबारा पेस्ट करते हैं H4 और हम फिर H5 लिखते हैं, फिर H5 को भी हम क्लोज कर देते हैं। क्योंकि यह घटते क्रम में है तो हम देखेंगे कि किस तरह से यह घटते क्रम में होगी। तो चलिए अब H6 को भी हम क्लोज कर देते हैं। तो हम इसे दोबारा से सेव कर देते हैं, उसके बाद हम इसे सेव से सेव कर देते हैं। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम दोबारा से डेस्कटॉप पर जाते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। तो जब ब्राउजर ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग बढ़ते से घटते क्रम में है, यानी कि जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि हेडिंग टैग बढ़ते से घटते क्रम में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो H1 टैग है वो बड़ा है और जो H6 टैग है वो सबसे छोटा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML फाइल में HR टैग कैसे यूज होते हैं। HR टैग का यूज HTML फाइल में हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए किया जाता है। तो HR टैग करने के लिए हम सबसे पहले कुछ बॉडी में टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो मैं टाइप करती हूँ दिस इज अपर टेक्स्ट ऑफ HR। अगर मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट HR लाइन के ऊपर आए, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर आए। अब मैं इसे HR टैग देती हूँ, साइज देती हूँ 10 और हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं कलर देती हूँ रेड, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली है उसका साइज होगा 10 और कलर होगा रेड। और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ दिस इज बिलो टेक्स्ट ऑफ HR लाइन, यानी कि ये टेक्स्ट HR लाइन के नीचे आए। तो चलिए अब मैं HR टैग को क्लोज कर देती हूँ। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमारी फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और फोल्डर को ओपन करेंगे। HR यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका साइज हमने दिया था 10 और जिसका कलर हमने दिया था रेड, और जो कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में आ चुकी है और इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर रही है। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप कोई इमेज डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML फाइल में इमेजेस कैसे ऐड की जाती है। इमेजेस वेब पेज को और भी आकर्षित और इंटरेस्टिंग बना देती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टैग देते हैं H1, यानी हेडिंग देते हैं और हम यहाँ पर इसकी हेडिंग टाइप कर देते हैं। H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम HR टैग देते हैं और साइज अपने मुताबिक हम दे देते हैं 3। अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया टैग लेते हैं IMG टैग और इक्वल टू का साइन डालकर हम यहाँ पर इमेज का पाथ देंगे कि इमेज हमारे कंप्यूटर में किस जगह पर रखी हुई है, किस लोकेशन पर वो रखी हुई है। तो हम उसे यहाँ पर पाथ दे देते हैं। अब हम इसे अल्टरनेटिव दे देते हैं और हम इसे देते हैं बेडरूम, यानी कि जब भी आप माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको अल्टरनेटिव नेम दिखाई देगा बेडरूम। अब मैं इसे हाइट दे देती हूँ। आप अपने मुताबिक इसमें हाइट दे देते हैं। मैं इसे हाइट देती हूँ 150 और अब मैं देती हूँ इसे विड्थ। तो चलिए ये भी हम 150 दे देते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम देते हैं बोल्ड टैग। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड आए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं और बोल्ड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब इमेज टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब एक और HR देते हैं जिसका साइज हम 3 ले लेते हैं और नो शेड। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से इमेज टैग लेते हैं
और हम इमेज का पाथ यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से हाइट देते हैं, विड्थ देते हैं और बॉर्डर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट को हम दे देते हैं। अब हम इसको बोल्ड टैग देते हैं और अब हम इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं। ये सब करने के बाद अब हम फाइल को सेव करते हैं। तो हमारी HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इमेजेस आपने वहाँ पर ऐड की थी, जो पाथ आपने दिया था, वो इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप वेब पेज में किस तरह इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इमेज कैसे कॉल की जाती है और हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML फाइल में इमेजेस कैसे ऐड की जाती है। इमेजेस वेब पेज को और भी आकर्षित और इंटरेस्टिंग बना देती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टैग देते हैं H1 यानी हेडिंग देते हैं और हम यहाँ पर इसकी हेडिंग टाइप कर देते हैं। H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम HR टैग देते हैं और साइज अपने मुताबिक हम दे देते हैं 3। अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया टैग लेते हैं IMG टैग और इक्वल टू का साइन डालकर हम यहाँ पर इमेज का पाथ देंगे कि इमेज हमारे कंप्यूटर में किस जगह पर रखी हुई है, किस लोकेशन पर वो रखी हुई है। तो हम उसे यहाँ पर पाथ दे देते हैं। अब हम इसे अल्टरनेटिव दे देते हैं और हम इसे देते हैं बेडरूम, यानी कि जब भी आप माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको अल्टरनेटिव नेम दिखाई देगा बेडरूम। अब मैं इसे हाइट दे देती हूँ। आप अपने मुताबिक इसमें हाइट दे देते हैं। मैं इसे हाइट देती हूँ 150 और अब मैं देती हूँ इसे विड्थ। तो चलिए ये भी हम 150 दे देते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम देते हैं बोल्ड टैग। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड आए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं और बोल्ड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब इमेज टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब एक और HR देते हैं जिसका साइज हम 3 ले लेते हैं और नो शेड। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से इमेज टैग लेते हैं और हम इमेज का पाथ यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से हाइट देते हैं, विड्थ देते हैं और बॉर्डर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट को हम दे देते हैं। अब हम इसको बोल्ड टैग देते हैं और अब हम इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं। ये सब करने के बाद अब हम फाइल को सेव करते हैं। तो हमारी HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इमेजेस आपने वहाँ पर ऐड की थी, जो पाथ आपने दिया था, वो इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप वेब पेज में किस तरह इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाइपरलिंक वेब पेजेस में बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके द्वारा हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं। तो आइए इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर एक सेंटर टैग देते हैं और इसके बाद हम देते हैं H1 टैग जिसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं और अब हम H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम सेंटर टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बोल्ड टैग लिखते हैं और अपना टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब हम बोल्ड टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके साथ ही हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया टैग लेते हैं जिसे बोला जाता है AHREF टैग, जो कि हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पर इमेज का पाथ डाल देते हैं। तो यह एक लिंक बन चुका है। अब हम नीचे देते हैं इमेज src टैग और दोबारा से उसी पाथ को हम फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
अब हम इसकी हाइट दे देते हैं 70 और विड्थ दे देते हैं 70। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से ahref टैग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से इमेज का पाथ दे देते हैं, दूसरी इमेज का पाथ यहाँ पर दे देते हैं। अब हम दोबारा से इमेज src टैग देते हैं और दोबारा से यहाँ पर हम इमेज का पाथ यहाँ दे देते हैं। तो चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद अब हम फाइल को ऑफिस बटन में जाकर सेव ऑप्शन यूज करके इसे सेव कर देते हैं। तो अब अपनी फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर ओपन करते हैं। तो देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज डायरेक्ट खुल जाती है, यानी कि आप एक वेब पेज से एक लिंक से दूसरे लिंक पर आ गए। और जानेंगे फ्रेम और फॉर्म क्रिएट करना। तो चलिए अब हम जानते हैं फ्रेम्स के बारे में। फ्रेम्स द्वारा हम वेब पेजेस को सेपरेट विंडोज में डिवाइड कर सकते हैं। इससे कई वेब पेजेस एक ही ब्राउजर विंडो में खुल सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। इसमें हम हेड के बाद एक टैग ऐड करते हैं जिसे फ्रेम सेट टैग बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम सेट रोज। आप जितने भी इसमें वैल्यूज देना चाहते हैं आप इसमें दे सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टैग देते हैं जिसे फ्रेम src बोलते हैं। इसमें हम फाइल देते हैं। तो सपोज मैं इसमें फाइल देती हूँ firstfile.html। अब हम इसमें फ्रेम बॉर्डर दे देते हैं। मैं दे देती हूँ 1 और इसे नो रिसाइज कर देते हैं। तो चलिए अब इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम फ्रेम सेट कॉल्स लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें फ्रेम src टैग देते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं girl.jpg और हम इसमें मार्जिन सेट कर देते हैं। अब मैं एक और फ्रेम src टैग लेती हूँ और यहाँ पर मैं फाइल या फिर जो इमेज हमें यहाँ चाहिए उसका नाम यहाँ पर दे देती हूँ। तो मैं देती हूँ bedroom.jpg और इसकी भी मैं मार्जिन विड्थ सेट कर देती हूँ। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम फ्रेम सेट टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एंड में HTML क्लोज कर देते हैं। अब आपकी फाइल सेव हो जाती है। फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाते हैं और फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं। HTML फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और उसे वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो अलग फ्रेम में है, अलग विंडो में है और हमारी जो दूसरी इमेज फाइल है वो अलग विंडो में है और तीसरी फाइल अलग विंडो में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर 3 विंडोज में बट चुका है और 3 फ्रेम्स में बट चुका है, जैसा कि हमने वहां मेंशन किया था। तो इस तरह आप सीख सकते हैं कि फ्रेम्स कैसे ऐड किए जाते हैं। फॉर्म्स का यूज ज्यादातर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। HTML के द्वारा हम कई तरह के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एड्रेस की तरह ही हम यहाँ पर स्टेट, कंट्री आदि का ऑप्शन देंगे। तो उसके लिए हम कोडिंग यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस में यूजर अपना एड्रेस डाल सकता है और सिटी में वह सिटी डाल सकता है और स्टेट में वह अपना स्टेट का नाम डाल सकता है। कनाडा, तो यहाँ से यूजर अपने कंट्री को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद पोस्टल कोड है, तो यहाँ पर यूजर अपना पोस्टल कोड डाल सकता है। इसके बाद ईमेल एड्रेस है, जहाँ पर यूजर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकता है। उसके बाद यूजर अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। तो अब हम एंड में यहाँ पर BR टैग डाल देते हैं 2 बार
जिससे कि 2 बार लाइन ब्रेक होगी। उसके बाद हम यहाँ पर यूजर को एक और ऑप्शन देते हैं जिसमें वह अपने इंटरेस्ट यहाँ डाल सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जिसमें मैंने चेक बॉक्स डाला है, तो उसके अंदर मैंने लिखा है स्पोर्ट्स और नेक्स्ट ऑप्शन है मूवीज। उसके बाद हमने लिखा है पजल्स, जॉगिंग, स्विम, नेट और बाकी अदर्स, जहाँ पर यूजर अपने बाकी के इंटरेस्ट यहाँ पर टाइप करके डाल सकता है। तो अब मैं यूजर को एक और ऑप्शन देती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ प्लीज रेट माई वेबसाइट, ताकि जिससे यूजर मेरी वेबसाइट को रेट कर सके। उसके साथ ही मैं एक और ऑप्शन देती हूँ जो कि है थैंक्स फॉर विजिटिंग। और इसी के बाद हम 2 बटन्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पहला बटन होता है सबमिट और दूसरा बटन होता है रीसेट। सबमिट द्वारा यूजर अपने फॉर्म को सबमिट कर सकता है और रीसेट द्वारा वह फॉर्म को रीसेट कर सकता है, यानी कि अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे वह रीसेट कर सकता है। तो अब एंड में हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं। अब हम HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं और सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन में जाते हैं और सेव ऑप्शन में जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम दोबारा से डेस्कटॉप पर जाते हैं और HTML फाइल पर डबल क्लिक करते हैं। इससे HTML फाइल वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके सामने फॉर्म क्रिएट हो चुका है, जहां पर नेम में हम अपना नाम डाल सकते हैं, यूजर अपना नाम डाल सकता है। तो मैं यहाँ पर नाम डालती हूँ ललित और एड्रेस में यूजर अपना एड्रेस डाल सकता है। सिटी में वह सिटी डाल सकता है, स्टेट में स्टेट डाल सकता है। कंट्री यहाँ से यूजर सेलेक्ट कर सकता है, मैं सेलेक्ट करती हूँ यूनाइटेड स्टेट। पोस्टल कोड में यूजर अपना पोस्टल कोड डाल सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ईमेल एड्रेस में यूजर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकता है और यहाँ से वह जेंडर चूज कर सकता है और नीचे यही इंटरेस्ट वह अपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता है। और इसी के बाद वह हमारी साइट को रेट भी कर सकता है। और यहीं पर आप दाईं तरफ देखेंगे कि 2 बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन है सबमिट, इस पर क्लिक करने से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और दूसरा बटन है स्टार्ट अगेन, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म दोबारा से ब्लैंक हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने सीखा कि HTML पेजेस में हम किस तरह फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। HTML में टेबल कैसे बनाई जाती है? तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML फाइल में टेबल का यूज कैसे किया जाता है। तो आइए इसके लिए हम यह उदाहरण देखते हैं। तो चलिए हम बॉडी में जाकर टेबल विड्थ दे देते हैं। टेबल विड्थ हमने दी 80% और इसके बाद हम देते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हमने दी 5। सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच का स्पेस होता है। इसके बाद हम लेते हैं बीजी कलर, जो कि हमें टेबल के बैकग्राउंड में देना है। तो हम बीजी कलर लेते हैं पिंक। इसके बाद हम लेते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग ऑब्जेक्ट और सेल के बीच की स्पेसिंग को बोलते हैं। अब इसके अंदर हम टेबल रो लेते हैं, जो कि TR टैग से ली जाती है। अब हम टेबल हेडिंग देते हैं, जो कि TH टैग से शुरू होती है। और अब कॉल स्पैन करवाते हैं। इसके बाद हम फॉन्ट साइज इसमें दे देते हैं, जो कि है 5। अब इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें टेबल के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। अब हम TH टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम टेबल रो बीजी कलर देते हैं। ये कलर हम अपने मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम दे देते हैं येलो। अब हम TR टैग भी क्लोज कर देते हैं और एट लास्ट हम टेबल टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हमें फाइल को सेव करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम सबसे पहले
ऑफिस बटन में जाएंगे और यहाँ से सेव पर जाएंगे। इसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने जो टेबल दिया था वो यहाँ पर टेबल बन चुका है। क्योंकि आपने बीची कलर दिया था पिंक, तो देखिए यहाँ पर पिंक कलर आ चुका है और जहाँ जहाँ आपने कॉल स्पैन करवाए थे वो सब यहाँ पर कॉल स्पैन हैं और जहाँ पर रोज पेन दिए थे वहाँ पर रोज पेन हुए हैं और येलो बैकग्राउंड में येलो बैकग्राउंड आ चुका है। तो इन सब चीज़ों से वेब पेज काफ़ी डायनामिक और इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अब आपको बताते हैं लिस्ट के बारे में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं HTML लिस्ट के साथ। HTML लिस्ट में हम सबसे पहले जानते हैं UL टैग के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले H2, अब मैं क्लोज कर देती हूँ H2 टैग को। इसके बाद मैं यूज करती हूँ UL जिसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाता है और मैं इसमें टाइप करती हूँ डिस्क। इसके बाद इसे क्लोज करके LI टैग लेकर सबसे पहले मैं टाइप करती हूँ MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल और उसके बाद मैं लेती हूँ MS पावर पॉइंट। अब इसके बाद इस UL टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसकी पूरी कॉपी ले लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, इससे टाइम की बचत होगी। अब मैं यहाँ पर डिस्क की जगह स्क्वायर टाइप कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसे दोबारा पेस्ट करती हूँ। इसमें मैं डिस्क की जगह लेती हूँ सर्कल। अब ये सब कुछ करने के बाद हम फाइल में जाते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब सेम फोल्डर में जाकर फाइल को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने पहला UL टैग लिया था उसमें हमने सॉलिड डिस्क लिया था, तो यहाँ पर सॉलिड डिस्क आ रहे हैं। दूसरे में हमने स्क्वायर लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है। और थर्ड में हमने लिया था सर्कल, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल है। सर्कल की सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, इसमें कोई भी फिल नजर नहीं आ रहा। तो यही 3 टाइप्स हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो कि हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब हम बात